हेलो एवरीवन। हमारी मोंगेस मेथड की नेक्स्ट वर्कशीट जो है उसमें आपके पास क्या गिवन होगा, आर आर एस एस टी टी प्लस यू के अंदर आपके पास आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी फॉर्म में आपके पास सोल्यूशन होगा। सबसे पहले वही डी पी की जगह आपको आर डी एक्स प्लस एस डी वाई रखना है, डी क्यू की जगह एस डी एक्स प्लस टी डी वाई, और इनको सोल्व करके हम लोग आर एन टी की वैल्यूज़ जो हैं निकाल लेते हैं। इन सबको जब हम अपनी इस गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, कांस्टेंट सारे एक साइड, एस के साथ सारी टर्म्स जो हैं एक साइड आएंगी। उसके बाद फिर वही पैटर्न, दोनों को इक्वल टू ज़ीरो रखो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो यहाँ पे एक लैम्डा की वैल्यू लेनी होगी, वो लैम्डा की वैल्यू हम इस तरह से लेंगे कि इसके फैक्टराइज इजीली हो सकें। अब फैक्टराइज इजीली हो सकें उसमें से हम लोग आगे एम और के ये अपनी तरफ से कांस्टेंट्स जो है इमेजिन करके चलेंगे और उनकी वैल्यूज़ ढूंढेंगे। एग्जाम्पल में आपको वैल्यू ढूंढना थोड़ा आसान हो जाएगा, इसीलिए सीधा एग्जाम्पल की तरफ चल रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है और इसमें खासियत वही जो मैं अभी बता रही थी, आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है ज़रूर होगा। तो आप आर एस टी यू वी सब कंपेयर करो। आपने ये इक्वेशन याद करनी है, लैम्डा स्क्वायर यू वी प्लस आर टी प्लस लैम्डा यू एस प्लस यू स्क्वायर। वहाँ से लैम्डा की दो वैल्यूज़ आएंगी, जो दो वैल्यूज़ आएंगी फर्स्ट दो वैल्यूज़ इन्हीं में पुट करना है, यू डी वाई प्लस लैम्डा वन टी डी एक्स प्लस लैम्डा वन यू डी पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यू डी एक्स लैम्डा टू आर डी वाई लैम्डा टू यू डी क्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जब पुट करोगे आपके पास ये दो इक्वेशंस बन गई, डी वाई का इंटीग्रल वाई, डी एक्स का इंटीग्रल एक्स और डी पी का इंटीग्रल पी और कांस्टेंट ए वन। सिमिलरली इस हिसाब से डी एक्स का एक्स, डी वाई का वाई, ठीक, डी क्यू का क्यू, इसका कांस्टेंट आपने सी रखा। सिमिलरली अब हमने क्या किया, इसका एलसीएम लेके सी को फंक्शन ऑफ बी रख दिया, तो वहाँ से जो ए वन है वो फंक्शन ऑफ बी वन आएगा। आपके पास फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल आ गया। सेकंड के लिए फिर आपने यू डी एक्स लैम्डा वन आर डी वाई प्लस लैम्डा वन यू डी क्यू, ठीक, इसमें पुट किया, आपके पास ये एलसीएम लेके आ गया। अब इसमें ए टू रखना है और बी टू रखना है। ए टू जो है फंक्शन ऑफ बी टू होगा, पुट किया, आपके पास वाई एक्स पी में तीन इक्वेशंस बन गई, ठीक। अब आपने क्या करना है, जो इधर राइट साइड में लिखा हुआ है इसका नाम अल्फ़ा, नेक्स्ट का नाम बीटा रख लो। अल्फ़ा और बीटा आ जाएंगे, अल्फ़ा और बीटा को फंक्शन ऑफ अल्फ़ा फंक्शन ऑफ बीटा रखा। अब हमने इन दोनों को सोल्व करके पहले एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, फिर वाई की ढूंढनी है, फिर पी की ढूंढनी है और लास्ट क्यू की ढूंढनी है। कारण क्योंकि डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी अल्फ़ा माइनस डी बीटा, तो डी वाई की वैल्यू ये आई। डी जेड इज इक्वल्स टू क्या था आपके पास, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब पी की वैल्यू आपने, क्यू की वैल्यू आपने ढूंढ रखी है, इंटीग्रल में पुट करो। पुट करने के बाद आपने एक काम करना है, एक्स वाले वाई वाले डी एक्स डी वाई वाले सेपरेट, अल्फ़ा बीटा उनके डेरिवेटिव्स अलग, जो भी आपके पास कॉन्स्टेंट्स बचते हैं राइट साइड में। अब डी जेड का इंटीग्रेशन जेड, अब एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव ये पड़े तो इसका स्क्वायर बाई टू, एफ वन अल्फ़ा डी अल्फ़ा इंटीग्रल लगा दो, बीटा के लिए भी इंटीग्रल लगा दो। कारण क्योंकि इनके हमारे पास फंक्शंस की वैल्यू नहीं है, इंटीग्रल्स के नए नाम रख देंगे फाई वगैरह, और इस तरह से अगर एक फाई रख रहे हो तो दूसरा साई रख देना। वहाँ से एक्स वाई और जेड की तीनों वैल्यूज़ आ गई, यही हमारी जो है सॉल्यूशन था। इसके बाद आपके पास है 3s प्लस आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। ये जो है 2 है, आपकी स्टेटमेंट गलत है। आप आर एस टी यू वी सब ढूंढो, लैम्डा स्क्वायर की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी क्वाड्रेटिक। दो वैल्यूज़ के बाद अभी अभी आपको दो ये इक्वेशंस बताई, इनमें पुट करने पर आपके पास डी वाई माइनस डी पी ज़ीरो आ गया, डी एक्स माइनस हाफ डी क्यू ज़ीरो आ गया। डी वाई और डी पी की वैल्यूज़ निकाल ली। अब जो y है, y माइनस पी है, ए वन फंक्शन ऑफ बी वन होगा, उसकी वैल्यू पुट की। सिमिलरली दूसरी दो इक्वेशंस, वहाँ से x और जो है ये भी फंक्शन ऑफ f2 बन जाएगा। इन दोनों के नाम आपने f1 अल्फ़ा f2 बीटा रखने हैं। वहाँ से x y p q इन सब की आपको वैल्यूज़ ढूंढनी है। वैल्यूज़ ढूंढने के बाद dx जो होता है वो आपका d अल्फ़ा माइनस डी बीटा, इसी तरह dy आपने dz इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में वैल्यूज़ पुट करनी है। इंटीग्रल के लिए मैंने बता दिया, एक्स वाई डी वाई सेपरेट, अल्फ़ा बीटा अलग और बाकी कांस्टेंट फंक्शन अलग। इंटीग्रेट करोगे, नए नाम रख देना, आपके एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इसमें क्या हुआ, जो आपके लैम्डा की वैल्यूज़ आएंगी वो दोनों सेम रहेंगी। तब क्या करना है,
तो सबसे पहले जब आपने इक्वेशन अपनी सोल्व की, लैम्डा की 2 वैल्यूज़ आई और दोनों सेम हैं, मतलब -1/2 -1/2, तो एक काम कीजिए, चाहे आप λ1 लीजिए चाहे λ2, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी ये 2 इंटीग्रल इक्वेशंस हैं, वहाँ से आपने फर्स्ट जो है इसका इंटीग्रल निकाल लिया, एक का नाम ए बी रख दिया। वहाँ आप a1 b1 रख रहे थे क्योंकि 2 इक्वेशंस आ रही थी। अब इसमें है ही एक इक्वेशन तो हम a b रख रहे हैं, b इज़ अ फंक्शन ऑफ a। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास p और q की वैल्यू आ जाएगी। p और q की जो वैल्यूज़ आएंगी dz वाले में पुट कर दो। अब हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। बाय चांस अगर आप और सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो तो जो ये हमने 2y माइनस ये फंक्शन ऑफ p रखा था, इसको सपोज कर लिया m समथिंग प्लस n, क्योंकि m और n दोनों ही आपके कांस्टेंट्स होंगे। तो लग्रांजीज आइडेंटिटी याद है ना, p के साथ जो लगा होता है वो dx के नीचे, q के साथ जो लगा होता है वो dy के नीचे, और कांस्टेंट टर्म्स आपने किसके को रखनी है, dz के। तो फर्स्ट 2 लोगे वहाँ से एक सोल्यूशन आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड लोगे तो आपके पास अगला सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरह से आपके पास 2 सोल्यूशन आ जाएंगे। नेक्स्ट में भी सेम वही p q r s t आप ढूंढ लोगे। ढूंढने के बाद आपने जब लैम्डा की वैल्यूज़ ढूंढी तो बोथ आर इक्वल हैं, तो आपने ये 2 इक्वेशंस ली। अब 2 इक्वेशंस लेके आपने इन दोनों में से p और q की वैल्यू ढूंढी और dz इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाता है, मतलब इनका इंटीग्रल करना जो आसान है, इसीलिए आपके पास सीधा इंटरमीडिएट फॉर्मूला आ गया। अगर आप दूसरा और सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो तो अभी मैंने बताया कि एफ ऑफ जो बी है वो जो हमारे पास क्यू एंड पी में इक्वेशन है उसके साथ m + n लगाने पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो लग्रांजीज आइडेंटिटी के हिसाब से। इन सब के इंटीग्रल्स जो हैं आप अपनी कॉपी पे, रफ कॉपी पे सॉल्व करके देख लेना, कारण क्योंकि पिक्स में इनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। जब आप अपने हाथ से करोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। नेक्स्ट में फिर पी क्यू आर एस टी आप ढूंढोगे। पी क्यू आर एस टी ढूंढने के बाद 2 आपके पास ये इक्वेशंस हैं। अब आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू है ना, क्या आया, इनफाइनाइट है, क्योंकि लैम्डा ही नहीं बचा। जब लैम्डा ही नहीं बचा, जो आपके पास ये इक्वेशंस थी इनमें से पूरे में से λ1 λ2 कॉमन लिया तो आपके पास ये 2 इक्वेशंस बचेंगी, क्योंकि उस हिसाब से λ1 λ2 दोनों इन्फिनिटी है तो टेंड्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो आपके पास ये 2 सॉल्यूशंस आएंगे। फर्स्ट को देखते हो x - p², सेकेंड आ गया y - q², एक में a और दूसरे में क्या आएगा b। तो पहले को b को फंक्शन ऑफ a लिख दिया, वहाँ से p और q की आपने वैल्यू ढूंढ ली। अब dz इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका p dx प्लस q dy, dz इज इक्वल्स टू p और q की वैल्यू आपने पुट किया, आपने इंटीग्रल किया, आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरह से आपके पास जो है ये आपका 4th यूनिट का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका लास्ट चैप्टर करेंगे, उसके बाद आपकी 2 बुक्स जो हैं ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी होंगी।